राम राम सभी को। हाजिर हैं एक और कहानी के साथ। कहानी पूरी सुने। कहते हैं कहानी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान श्री राम और माता सीता का मिलन भारतीय संस्कृति में एक पवित्र और आदर्श प्रेम की प्रतीक कथा मानी जाती है। इस कथा का प्रमुख प्रसंग है सीता स्वयंवर, जो रामायण का एक अत्यंत संपूर्ण अध्याय है। यह प्रसंग न केवल राम और सीता के मिलन का आधार है, बल्कि धर्म, मर्यादा और शक्ति की परख का भी प्रतीक बनकर उभरता है। जनकपुर। प्राचीन मिथिला के राजा जनक एक धर्मनिष्ठा और विद्वान राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार जब मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा, तब राजा जनक ने ऋषियों के परामर्श पर हल चलाया, यज्ञ भूमि तैयार की। उस दौरान उन्हें भूमि में से एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उन्होंने उसे ईश्वर का वरदान मानकर अपनी पुत्री के रूप में पाला। इस कन्या का नाम सीता रखा गया। सीता बचपन से ही अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और अद्भुत तेजस्वी थी। वह इतनी शक्तिशाली थी कि बचपन में ही खेल खेल में शिव जी के धनुष को उठा लिया करती थी। वहीं धनुष राजा जनक को एक प्राचीन यज्ञ में प्राप्त हुआ था। यह धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था। यह भगवान शिव का दिव्य धनुष था, जिसे उठाना भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने यह शपथ ली कि वे केवल उसी वीर से को अपनी पुत्री देंगे जो शिव धनुष को उठा कर उसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। यह एक असंभव प्रतीत होने वाली शर्त थी, जिससे मिथिला नगरी में चिंता का माहौल बन गया था, क्योंकि कोई भी राजा या योद्धा अब तक उस धनुष को हिला भी नहीं पाया था। राजा जनक ने घोषणा करवाई कि वे सीता के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करेंगे, जिसमें भारत के कोने कोने से बलशाली और वीर राजाओं को आमंत्रित किया गया। स्वयंवर में भाग लेने वाले महान योद्धा जैसे रावण, कर्ण और अन्य कई राजा भी पधारे। उधर अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से उनके पुत्रों राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ की रक्षा हेतु ले गए थे। मार्ग में राम ने ताड़कासुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या भी प्रदान की थी। जब विश्वामित्र मिथिला पहुँचे और जनक को राम और लक्ष्मण की वीरता के बारे में बताया, तो जनक ने उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित किया। अद्यापि राम स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए थे, परंतु विश्वामित्र के आग्रह पर राम ने धनुष देखने की अनुमति ली। स्वयंवर सभा में सभी राजा प्रयास कर चुके थे, पर कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पाया था। अंत में विश्वामित्र ने राम को धनुष के पास जाकर उसे उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने का आदेश दिया। राम ने सहज भाव से धनुष को उठाया। वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने उसे बड़ी सरलता से खींचा और जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष बीच से टूट गया। गगन भेदी आवाज हुई, जिससे संपूर्ण सभा शतबद्ध हो गई। वह घोषणा थी एक महान वीर की, जो न केवल धर्म का पालन करता है, बल्कि ईश्वर का अवतार भी है। धनुष टूटने की आवाज सुनकर राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि भगवान राम ही उनकी पुत्री के योग्य वर हैं। उन्होंने तुरंत अयोध्या को दूत भेजकर राजा दशरथ को विवाह हेतु आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों में दशरथ अपने परिवार और राजकुल सहित मिथिला पहुँचे। वहाँ भव्य विवाह की तैयारियां की गईं। यह विवाह केवल राम और सीता का नहीं था, बल्कि यह दो महान संस्कृतियों, अयोध्या और मिथिला का भी मिलन था। राम और सीता का विवाह वैदिक रीति रिवाजों से हुआ। साथ ही जनक ने सीता की 3 बहनों का विवाह भी
राम के भाइयों से करवाया। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का विवाह भरत से, सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। इस प्रकार यह 4 पवित्र विवाहों का आयोजन था, जिसे 4 विवाह भी कहा जाता है। मिथिला और अयोध्या में कई दिनों तक सत्य और उल्लास का माहौल रहा। सीता स्वयंवर केवल एक राजकीय आयोजन नहीं था, यह धर्म, शक्ति, मर्यादा और प्रेम का अद्वितीय संगम था। यह प्रसंग बताता है कि सच्चा बल केवल बाहुबल नहीं, बल्कि मर्यादा और विनय से युक्त होना चाहिए। राम का धनुष तोड़ना कोई अहंकार प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह धर्म का पालन करते हुए गुरु की आज्ञा का निर्वहन था। सीता के जीवन का यह मोड़ भी यह दर्शाता है कि ईश्वर के साथ आत्मा जीवात्मा का मिलन केवल तब संभव है जब आत्मा पूर्ण रूप से समर्पित हो और पवित्र हो। राम और सीता का विवाह त्रेता युग के उस आदर्श दाम्पत्य जीवन की शुरुआत थी जो युगों युगों तक उदाहरण बना। सीता स्वयंवर की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए प्राप्त किया गया प्रेम ही सर्वोच्च होता है। यह प्रसंग एक और जहाँ राम की विनम्रता, शक्ति और गुरु भक्ति को दर्शाता है, वहीं सीता की पवित्रता, श्रद्धा और नारी शक्तिकरण का भी प्रतीक माना बनता है। यह एक ऐसा मिलन है जो न केवल पौराणिक कथा है, बल्कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक भी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।